सो गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल एंड कॉपी टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? सो आई एम रेडी विद अ फ्रेश ब्लॉग और ये ब्लॉग प्रोबेबली रिपीटेड ब्लॉग है। वाई? बिकॉज मैं इस बार अपने गाड़ी के फीचर्स सही से कवर करने वाला हूँ। बिकॉज लास्ट वीडियो में मुझे ये फीडबैक आए थे कि आपने गाड़ी के फीचर सही से नहीं दिखाए और टेस्ट राइड भी नहीं दिखाई। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी कवरिंग होल फीचर्स ऑफ क्रेटा 2021 एंड यू नो दिस इज़ अ थर्ड जनरेशन क्रेटा। सो आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी साइड लाइन, इसकी प्रोफाइल और हाउ इट वर्क्स इन ऑफ रोडिंग ऑन रोड। सो लेट्स सी एंड लेट्स मूव ऑन। सो दिस इज़ फ्रंट लुक ऑफ कार और मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट में क्या स्पेसिफिकेशन है। सो दिस इज़ अ DRL लाइट, यू नो, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो ये पुरानी क्रेटा में अवेलेबल नहीं है और इस वाले मॉडल में जो हेलोजन लैंप्स आते हैं विच इज़ ओनली इन यू नो दिस मॉडल एंड लोअर मॉडल। अपर मॉडल में अगर आप जाएंगे तो आपको ट्रेयो लैम्प्स मिलेंगे, LED लैम्प्स मिलेंगे। नीचे की तरफ हम आते हैं। सो दीज आर द इंडिकेटर्स और यहाँ पे ऑप्शन है कि आप फॉग लाइट लगवा सकते हैं। इस वाले मॉडल में फॉग लाइट अवेलेबल नहीं है। अगर आप बॉटम साइड में जाएंगे तो देखिए ये स्किड प्लेट है। इससे इस कार का जो लुक है वो काफ़ी स्पोर्टी नज़र आता है। और जो फ्रंट ग्रिल है दैट इज़ ब्लैक कलर। सो देयर इज़ एन ऑप्शन, अगर आप ऑफ मार्केट या शोरूम से अगर आप लगवाना चाहें सो यू कैन ऑल्सो गेट दिस ग्रिल चेंज। पूरा क्रोम का आप लगवा सकते हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ साइड प्रोफाइल दिखाने कार की। सो जो ओवरऑल लेंथ है कार की दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.4 मीटर। और अगर हम आप देखेंगे सो जो यहाँ पे मिरर्स हैं दैट इज़ नॉट ऑटो फोल्डेबल बिकॉज इस मॉडल में ऑटो फोल्डेबल नहीं आते। और यहाँ पे जो टर्न लाइट्स हैं दैट इज़ LED लाइट्स। अगर हम टायर पे नज़र मारेंगे सो टायर इज़ बेसिकली 16 इंचेस, राइट। एंड टायर और बॉडी के बीच में आप गैप देखेंगे सो इट इज़ मोर देन 6 इंचेस विच इज़ प्रोबेबली गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट इन ऑफ रोडिंग, राइट। अगर आप चाहें तो इसमें एलॉय व्हील्स भी डलवा सकते हैं और 1 इंच तक आप इसकी कार की जो टायर की लेंथ है वो बढ़ा सकते हैं। बट अगेन यू नो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। वाई? बिकॉज अगर कंपनी ने 16 इंचेस के टायर दिए तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दिए होंगे। होता क्या है, जब भी हम टायर बढ़ाते हैं सो उसके एवरेज में कमी आती है। देखिए ये साइड लाइन है जो इसमें क्रोम की बिडिंग देख रहे हैं आप नीचे और ऊपर। सो ये मैंने बाद में लगवाई है, कार के साथ में लगी हुई नहीं आती है। नीचे कार में देखिए ये स्किड प्लेट भी लगी हुई है सो विच गिव्स अ स्पोर्टी लुक। और जो ये फुट रेस्ट लगवाए हैं ये भी मैंने एडिशनल लगवाए हैं बिकॉज तो गाड़ी का लुक चेंज हो जाता है। थोड़ी गाड़ी हाइट पे है सो अगर बैठने में किसी को प्रॉब्लम हो गाड़ी में सो प्रोबेबली इस पे पाँव रख के वो बैठ सकता है। जो हैंडल है इसमें दैट इज़ ऑल्सो ब्लैक कलर हैंडल, राइट। सो जो क्रोम आता है वो इसके अपर मॉडल में आता है। सो दिस इज़ अ साइड प्रोफाइल ऑफ कार। अगर हम पीछे जाएंगे सो देखिए पीछे का जो लुक है दैट इज़ कम्प्लीटली चेंज विद द ओल्ड क्रेटा। मस्कुलर लुक है, राइट। काफ़ी प्यारा लुक है, काफ़ी ब्रॉड लुक है। अगर हम लाइट की बात करें तो यहाँ पे जो टेल लाइट है ये देखिए ये क्रिस्टल लुक में दे रखा है और यहाँ पे थ्री लाइट्स के स्पॉट है, ये इंडिकेटर है। सो रात में ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। इसमें जो भी आप क्रोम का काम देख रहे हैं ये एडिशनल करवाया हुआ है मैंने। ये यहाँ पे बैक कैमरा भी है बट बैक कैमरा इस मॉडल में नहीं आता है, आपको एडिशनली लेना पड़ेगा। जो बैक स्किड प्लेट्स हैं ये भी यहाँ पे लगी हुई हैं और काफ़ी मैचिंग जा रहा है ब्लैक के साथ में। तो ये जो एडिशनल मॉडिफिकेशन की गई है कार में आगे पीछे दैट इज़ बेसिकली एनहांसिंग द लुक, राइट, विद द ओल्ड क्रेटा। अगर हम रूफ़ पे जाएंगे तो ये शार्क फिन एंटेना आपको इस मॉडल में मिलता है और जो रूफ रेल्स हैं वो आप एडिशनली लगवा सकते हैं। इस मॉडल में ये रूफ रेल्स अवेलेबल नहीं थी, मैंने इसको एडिशनली लगवाया है। देखिए कितना प्यारा लगा है। ये जो लाइट है ना यहाँ पे सेंट्रल लाइट ये कितनी प्यारी लग रही है। इनफैक्ट काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में, आप ऑफ मार्केट भी बहुत सारी लाइट्स इंस्टॉल करा सकते हैं। बट अगेन दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। वाई? बिकॉज यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स में छेड़छाड़ करवाने का मतलब है कि आपकी वारंटी वॉइड हो रही है। सो आई विल नॉट एडवाइज यू टू गेट एनीथिंग फ्रॉम ऑफ मार्केट। आई शो यू द बूट स्पेस। सो दिस इज़ कम्प्लीटली बूट स्पेस। अभी मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ है तो ऑलमोस्ट 430 लीटर का बूट स्पेस है।
और जो ये पार्सल ट्रे है ये इस मॉडल में नहीं आती है, आपको एडिशनली लगवानी पड़ेगी। सो विच इज़ अ मस्ट, राइट। सो काफ़ी मेरे ख्याल से इतना स्पेस है कि यहाँ पे 3-4 सूटकेस आ सकते हैं, और थोड़ा सा कॉर्नर में भी स्पेस दिया हुआ है इसमें, ये देखिए। तो छोटा मोटा जो सामान है वो आप इसमें रख सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कार का फ्रंट, साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल। अब चलिए कार के अंदर चलते हैं और देखते हैं कार के अंदर कितना स्पेस है। और अंदर जाने के लिए ऑफ कोर्स हमें गाड़ी को तो ऑन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ की, राइट। देयर आर 3 बटन्स, ऑन, ऑफ, और देयर इज़ थर्ड बटन जिसको हम दबा के अगर गाड़ी ऑफ भी होगी सो यू नो इंडिकेटर्स जलेंगे और वी कैन ओपन द बूट स्पेस ऑफ द कार लाइक दिस। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कार को पूरा खोलना पड़ेगा फॉर ओपनिंग द बूट स्पेस। चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर। सो ये देखिए जो कार का गेट है, यू नो बेज एंड ब्लैक का मिक्स है, और ये मैंने सनशेड एडिशनल लगवाए हैं। ये मैंने Hyundai से ही लगवाए हैं बिकॉज यू नो स्टेबिलिटी नहीं होती बाहर से अगर आप ऑफ मार्केट लगवाओगे। और ये देखिए कितना स्पेस है कार के अंदर बैक साइड में। ये जो हेडरेस्ट है ये इसी में मर्ज्ड है, और ये जो बटन है यू नो इससे आप इसके कार को सीट को फोल्ड कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर बैठ के कितना स्पेस है। सो आप देखेंगे काफ़ी स्पेस है। अभी ये जो सीट है ये बिल्कुल पीछे की तरफ है, और कार जो पाँव है वो कंफर्टेबली यहाँ पर आ रहे हैं, यू नो ऐसा नहीं जकड़ा हुआ सा नहीं लग रहा। और ये देखिए ये बैक साइड में एयर वेंट्स हैं, इसी के वेंट्स हैं। सो पीछे भी काफ़ी कूलिंग रहती है। देखिए यहाँ पे जो स्पेस है रखने के लिए, हर दरवाजे में इतना ही स्पेस है। यहाँ पे 2 चीज़ें आप आराम से रख सकते हैं। और ये जो ये ओपनिंग गेट ओपन के लिए ये जो बना हुआ है हैंडल्स, दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ नॉट क्रोम। और जो सामने से पीछे से गाड़ी का लुक आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, यू नो 360 डिग्री व्यू बिल्कुल क्लियर है इस कार में। ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा अड़ोस पड़ोस में। सो इट्स वेरी क्लियर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कार के फ्रंट साइड में। सो ये देखिए यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं। दिस इज़ कंट्रोलिंग फॉर योर मिरर, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। ये बटन है जिससे यू नो आप राइट मिरर एडजस्ट करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट पे। दिस इज़ फॉर लॉकिंग द डोर्स एंड अनलॉकिंग द डोर, ये शीशे ऊपर नीचे करने के। और ये बटन है क्यों, फॉर द किड सेफ्टी, शीशा अगर आपको लॉक करना है, बिकॉज कुछ शैतान बच्चे होते हैं जो कार के शीशे को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो काफ़ी स्पेस है, देखिए यहाँ पे सामान रखने के लिए। ये यहाँ पे स्पीकर्स है तो बेसिकली, और ये ट्विटर्स है। सो कार में देयर आर 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स। अब मैं दिखाता हूँ आपको कार के अंदर का। सो अगर आप स्टीयरिंग देखेंगे, स्टीयरिंग इज़ लाइक अ वेरी नाइस लुक, बटरफ्लाई लुक, सो स्पोर्टी लुक है काफ़ी। और जिसकी MID है ये देखिए, यू नो यहाँ पे टेम्परेचर का, दिस इज़ RPM। और MID में भी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। आप ये देखेंगे ट्रिप A, इसमें आपको एवरेज कार कितनी चली है, कितना टाइम हो गया है कार को चले हुए, देखिए 10 मिनट्स। टेम्परेचर, फ्यूल कितना बचा है। और अगर हम डाउन करेंगे तो ये नो स्पीडोमीटर है, डिजिटल स्पीडोमीटर। फिर अब तक कितना एवरेज रहा है कार का, सो इट इज़ 16.3, इट्स अ पेट्रोल वर्जन। सो 16.3 इज़ अ गुड एवरेज विच आई एम थिंकिंग। वाई, बिकॉज आप देखेंगे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक भी बहुत होता है। और ये अब तक कितनी चली है ये है। एंड देयर इज़ एन ऑप्शन यू कैन रीसेट। सो ये सारा इस MID से कंट्रोल होता है, विच इज़ ऑन स्टीयरिंग एंड स्पीडोमीटर, देन फ्यूल, राइट। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स कंट्रोल दिए गए हैं, यू नो ऑन, ये हेडलाइट ऑन हो गई। ये इसमें DRL ऑन हो जाता है इस लाइट को ऑन करने से, और जो आगे मैंने आपको वाइट कलर का दिखाया था। और केबिन में मैंने एक ब्लू लाइट्स लगवाई हैं तो वो भी इससे ऑन हो जाती है।
इसके ऑन होने से क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है। देखिएगा, ये देखिए थोड़ा सा इल्यूमिनेशन बढ़ गया। ये वाइजर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, मिस्ट, इंटेंसिटी, लो, हाई, ऑप्शन। और ये जो स्टीयरिंग में कंट्रोल है, दिस इज़ फॉर म्यूजिक सिस्टम, दिस इज़ फॉर मोड। अगर आपको मोड अप एंड डाउन करना हो, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन करना हो, आप अपनी कॉल भी यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉल को पिक कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे फीचर्स जो है फ्रंट में अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे चार्जर अवेलेबल है। ये जो कनेक्शन है, दिस इज़ बेसिकली टू कनेक्ट योर फोन थ्रू एंड्रॉइड प्ले। आई विल शो यू हाउ टू कनेक्ट इट। दिस इज़ USB चार्जर। फास्ट वाप चार्जिंग जो है उससे है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया, 10 मिनट में आपका ये फ़ोन 40-50% चार्ज कर देगा। ये गियर नॉब है, देखिए यहाँ पे रिवर्स क्या है आपको ये। सो बाकी कार्स में क्या है कि रिवर्स जो है वो आपको ऐसे बैक लेना पड़ता है, बट इसमें देयर इज़ अ नॉब। आप नॉब को पिक करेंगे और ऐसे करके करेंगे तो रिवर्स गियर ऑन हो जाएगा। देखिए कैमरे में क्लैरिटी देखिए कितनी है। सो इट्स गुड क्लैरिटी है, राइट। सो 6 ट्रांसमिशन नॉब है ये, 1 2 3 4 5 6। और क्या होता है जब आप ड्राइव करेंगे तो MID में आपको सजेस्ट करता रहेगा कि यानो आप 4th गियर लें, 5th गियर लें, 6th गियर लें। AC वेंट्स और सामने की ये देखिए कितना प्यारा लुक है। इधर आप चाहें तो इंटीरियर में कुछ चेंज भी करा सकते हैं, बट अगेन अगर आपको चेंज कराएंगे तो वो कंपनी फिटिंग चेंज होगी। 2 एयर बैग्स हैं फ्रंट में, ट्विटर वहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये जो स्टिचिंग दी हुई है, दिस इज़ प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है, बट ये जो लुक है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये डे नाइट मिरर है, देखिए यहाँ पर ग्लास होल्डर है, सन ग्लास होल्डर। ये लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए है। देखिए जो लाइट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है इसकी। ये देखिए ये जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, आप अपना मोबाइल फ़ोन या कोई भी सामान रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कार को अगर हम एंड्रॉइड प्ले से कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या फीचर्स एनहांस हो जाते हैं। मतलब गाड़ी का टोटल लुक, टोटल टेक्नोलॉजी चेंज होती है। बिकॉज सिंपल यहाँ पे आप रेडियो चला सकते हैं, पेन ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही आप इसको एंड्रॉइड प्ले से कनेक्ट करेंगे, और ये फीचर्स पहले वाले क्रेटा में नहीं था, जैसे आप इसको एंड्रॉइड प्ले से कनेक्ट करेंगे पूरा जो कार का एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो मैंने कनेक्ट कर दिया अपने फ़ोन को अपने कार के साथ में। और देखिए जैसे ही मैं इस फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ और ऑटोमेटिकली क्या है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा फ़ोन से जैसे ही मैं इस वायर से अपने फ़ोन को कनेक्ट करूँगा। दूसरा, अगर आपका लोकेशन ऑन है सो ऑटोमेटिकली मैप कनेक्ट हो जाएगा। सो ये देखिए, मैप फॉर वर्क। Your work is 54 minutes from your location by car in moderate traffic. तो देखिए आपने कि जैसे ही मैंने इसको एक वॉइस कमांड दी, राइट, ये रहा वॉइस कमांड का बटन। सो जैसे ही मैंने इसको वॉइस कमांड दी वैसे ही इसने मेरे कमांड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और ये मेरा जो वर्क प्लेस है वहाँ का ये मैप सेट हो गया और ये मैप ऑन हो गया। और इस ड्यूरेशन में अगर आप कॉल अटेंड करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कॉल किया, कॉल सिंपल जी। Calling Simple G. सो कॉल कनेक्ट हो गया। इसको मैं यहीं से स्क्रीन से स्टीयरिंग से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। ये पूरा मेन्यू है, मैप, अमेज़न म्यूज़िक, गाना, फ़ोन, मैसेंजर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, टीम्स। सो जिस टीम से हम परेशान हैं वो टीम भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप कनेक्ट करके इसको मैसेज पढ़ सकते हैं। देखिए अगर आप व्हाट्सअप मैसेज भेज भी सकते हैं। तो जैसे मैं करता हूँ सेंड मैसेज टू सिंपल जी। Do you want to use SMS, WhatsApp, or Telegram? WhatsApp. Simple G. Sure. What's the message? Hi, how are you? I got, hi, how are you?
Ready to send it. यस, Are you ready to send the message? You can say yes, no, or cancel. यस, यस। Sending your message to Simple G. तो देखिए ये व्हाट्सएप मैसेज जो है सिंपल जी पे सेंड हो गया, और इसमें आप देख नहीं सकते, आप जो मैसेज आएंगे वो भी ये पढ़ के बोलेगा, जो आपको भेजना है वो भी जाएगा। सो वाइल ड्राइविंग इट इज़ वेरी सेफ। आप देखिए इसमें वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं चला सकते, कोई यूट्यूब का ऑप्शन नहीं है। जो भी लोग वीडियो जो ऑफ मार्केट म्यूजिक सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें यहाँ पे जो वीडियोस का ऑप्शन होता है, आई एडवाइज़ यू प्लीज़ आप वीडियोस ना देखें, बिकॉज वीडियो देखते हुए आपका ड्राइविंग कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है। सो कार जो फैक्ट्री फिटेड म्यूजिक सिस्टम आता है उसमें आप यूट्यूब नहीं देख सकते हैं, और मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा। और आप देखिए जो इसकी स्क्रीन है दैट इज़ 8 इंचेस स्क्रीन। सो मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि एंड्रॉयड प्ले के साथ कनेक्ट करने पर इसमें हम क्या क्या फ़ीचर्स यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एंड्रॉयड प्ले से इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी एनहांस होते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कार का इंटीरियर मैंने कैसे एनहांस किया है। यहाँ की जो सीट कवर्स है, बिकॉज जो सीट कवर्स आते हैं वो फैब्रिक में आते हैं, तो मैंने क्या किया, ये लेदर के सीट कवर्स लगवाए हैं। देखिए पीछे की तरफ बकेट सीट और प्रॉपर फिटिंग के साथ में, देखिए बकेट लुक, और ये जो डिज़ाइन है ये बर्फ़ी डिज़ाइन है। सो ब्लैक के साथ टैन का कॉम्बिनेशन है, ये काफ़ी एनरिच कॉम्बिनेशन है, काफ़ी एलीट कार्स में ही आपको मिलेगा, और इससे लुक काफ़ी चेंज हो जाता है। और ये देखिए ये डैशबोर्ड, यहाँ पे कूलिंग का ऑप्शन भी है, यहाँ पे साइड स्पेस, ये साइड स्पेस, यहाँ पे भी आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, मैं हर किसी को एडवाइस करूँगा कि ये अपनी कार में ज़रूर रखें। ये डस्टबिन है, सो काफ़ी अवेयरनेस आ गई लोगों में, वो लोग रखने लगे हैं। तो डस्टबिन अपनी कार में जरूर रखें, जो भी आप कार में खाते पीते वो इस डस्टबिन में डालें, और फिर एक सूटेबल प्लेस पे इसको डिस्पोज ऑफ करें। चलती हुई कार में से प्लीज़ कोई चीज़ ना फेंके। स्वच्छ भारत अभियान में हमारे प्रधानमंत्री का साथ दीजिए। और ये देखिए हैंडरेस्ट है, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है, ये भी यहाँ पे स्पेस है, आप अपने 2 बॉटल्स यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। चलिए आपको दिखाता हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और मैं जिस रोड पे हूँ काफ़ी गड्ढे हैं इस रोड पे, और आप देखिएगा कि केबिन में जो आवाज़ है गड्ढों की वो देखिए बिल्कुल ना के बराबर है। ये सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। आप ये ना सोचें कि आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, तो आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं। मैं भी सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, और मैंने सीट बेल्ट लगा लिया। अब चलते हैं। देखिए गड्ढों से भरी हुई सड़क, और आप बताइएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या केबिन में कोई आवाज़ फालतू की आ रही है। मैंने बिल्कुल गड्ढे अवॉइड नहीं किए, पूरे फोर्स के साथ इन गड्ढों में एंट्री की है। मैं आपको दिखाता हूँ स्पीडोमीटर भी, देखिए अपने आप इट विल टेल यू कि आप 5th गियर ले, 6th गियर ले। ये देखिए इसकी नोटिफिकेशन आ गई, यू शुड गो टू 5th गियर। और बिल्कुल आवाज़ नहीं है केबिन में, ये ब्यूटी है जो इसकी डैम्पिंग हो रखी है डोर्स पे, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल शोर नहीं है। अब आपने आवाज़ देख ली, गाड़ी का पिकअप देख लिया, गाड़ी का पिकअप बहुत शानदार है। 0 to मैं दिखाता हूँ आपको कितने सेकंड्स में ये कवर अप कर लेगा स्पीड। देखिए आई गेस 4-5 सेकंड्स में इट गोज टू 60-80। सो पिकअप बहुत अच्छा है बिकॉज ये पेट्रोल है। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है इंजन। तो देखते हैं कि यहाँ से ये देखिए कार और जो इंजन का एंड है उसके बीच में काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। सो
ये प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा आपको गंदा दिखेगा क्योंकि मैंने क्लीनिंग ही नहीं कराई है जब से इस कार को लाया हूँ। सो 1500 सीसी का इंजन है, पेट्रोल वर्जन, और काफ़ी स्पेस है देखिए। तो इन केस ऑफ एनी, काफ़ी हीट हो रही है कार बिकॉज गर्मी भी बहुत है। मैं बंद ही कर देता हूँ इसको। सो अब मैंने आपको पूरी गाड़ी का व्यू दिखा दिया है और अब हम इसको लेके चलते हैं ऑफ रोडिंग पे, देखते हैं ऑफ रोडिंग पे ये कैसा परफॉर्म करती है। तो ये देखिए काफ़ी कीचड़ का इलाका है, देखते हैं कि हम इसमें निकाल पाने में सफल रहते या नहीं रहते, और यहाँ पे फंस भी सकती है गाड़ी, पर लेट्स ट्राई। ओके, सो हमने सक्सेसफुली यहाँ से निकाल ली और काफ़ी कीचड़ था, बिलीव मी बहुत कीचड़ था। सो व्हाट आई विल से कि ऑफ रोड पे ये कार मुझे लगता है सक्सेसफुल होगी। देखिए, ये देखिए, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था वहाँ पे ले जाने में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कार नहीं निकालता अपनी। सो जा सकती है, लद्दाख जा सकती है बॉस। और ये जो ऑफ रोडिंग की थी इसका गिफ्ट देखिए, आज ही मैंने कार साफ़ कराया है और हालत देखिए कार की। सो दिस इज़ अ गिफ्ट विच कम्स विद ऑफ रोडिंग। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और इसमें मैंने कार को पूरी तरीके से कवर किया, ऑन रोड ऑफ रोड कार के सारे फीचर्स। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्रेटा का कौन सा मॉडल है और इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, बिकॉज मैंने अभी तक आपको इस कार का मॉडल नंबर नहीं बताया है। सो गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट, हाँ संडे का दिन है भाई, सोइए आराम से। गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर। दिस इज फाइटर सिंह साइनिंग ऑफ। बाय।